तो वहीं कुछ अवरोधों के बाद किसान आंदोलन एक बार फिर से मजबूत होता दिख रहा है। हालांकि पुलिस का बॉर्डर पर सख्त पहरा है। गाजीपुर बॉर्डर के इलाकों में किलेबंदी की गई है। वहीं कई जगहों पर आंदोलनकारियों को विरोध भी उनको सामना करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से भी लगातार आंदोलन को लेकर विपक्ष पर हमला बोला जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। है तो दूसरी तरफ किसान। ये तस्वीर 67 दिन से ऐसे ही बनी हुई है। समाधान कब होगा इसका कुछ पता नहीं। बीच बीच में हंगामा भी हो रहा है और पुलिस लोगों पर नजर रख रही है। जो 26 जनवरी को हिंसक घटना देखने को मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार सख्त होती नजर आ रही है। इस वक्त यदि मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये जो टेंट लगे हुए हैं, यही टीकरी बॉर्डर के ऊपर पिछले 65 दिनों से इसी तरह से किसान यहीं बैठे हुए हैं और बाकायदा जो स्टेज बनाई गई है, यहीं से तमाम जो किसान के नेता हैं वो यहीं से अपना भाषण देते हैं, इन लोगों के बीच अपनी बात रखते हैं। और अलग अलग इलाकों से, पंजाब हरियाणा के अलग अलग इलाकों से जो किसान आए हुए हैं वो यहीं टेंट लगाकर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ अब जिस तरह से 26 जनवरी को जो घटना हुई, उसके बाद से सीधे तौर पर जिस तरह की तस्वीर बनती जा रही है, उस बीच एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। टीकरी बॉर्डर ही नहीं, तमाम बॉर्डर्स पर। सिंगू बॉर्डर पर 2 दिन तक हंगामा हुआ। स्थानीय लोग आंदोलनकारियों के पास पहुंच गए और दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। हालांकि पत्थरबाजी को लेकर विवाद भी हुआ। इस बीच सिंगू बॉर्डर पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। 67 दिन हो चुके हैं, लगातार सिंगू बॉर्डर में प्रदर्शन जारी है। और सीधा आपको तस्वीर दिखाते हुए बात करूंगा, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं और आईटीबीपी ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे मौजूद, और लगातार सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही है। लगातार हजारों की तादाद में दिल्ली पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। लगातार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन किया जा रहा है यहाँ पे, और 5 लेयर बैरिकेडिंग की गई है सिंगू बॉर्डर में। हालांकि ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही है कि सिंगू बॉर्डर में जो किसान हैं वो जुड़ सकते हैं पंजाब हरियाणा से। और कल यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि हम बातचीत का जो दौर है वो फिर से शुरू करना चाहते हैं। हालांकि हमारी मांग वही है कि 3 कृषि बिल को पूरी तरीके से रद्द करना पड़ेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का कहना है कि वो तभी हटेंगे जब तीनों कानूनों को रद्द किया जाएगा। राकेश टिकैत की अपील के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार का टेम्परेचर बढ़ाने वाले हैं, अब घटने वाला नहीं है। कितने लोग आए हैं आप लोग यहाँ? हम 200 लोग आए। 200 लोग आप आए हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए? मैं जिला बुलंदशहर से आया हूँ और 100 ट्रैक्टरों के साथ आया हूँ। सर, मेरा नाम राकेश पंडित, देशभक्त राकेश पंडित है। इसने से हमारे किसान भाई यहाँ पे पड़े हैं। और एक कहावत और बोलूंगा, किसान के उन्होंने हमारे किसान भाइयों को देशद्रोही ठहराया था और देशद्रोही बताया था। किसान के 2 ही बेटे होते हैं, एक होता है जवान और एक होता है किसान। अगर मोदी जी के आपकी मन की बात पहुंचनी चाहिए सरकार को, ये आपका साफ तौर पर कहना है। आप एक मिनट और भी किसानों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? शामली से। आप लोग कितने लोग आए हैं और कब आए थे? 50 लोग आए हैं। पहले 25 को आए थे, 26 को यहाँ थे। 26 के बाद हम चले गए थे। 29 को फिर जब कैची अंश हुआ है, जब हम
इनके नीचे से जमीन खिसक गई है। जो मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, देश में अराजकता और हिंसा का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, भोले भाले किसानों को हथियार बनाना चाहता है, ये तमाम मोदी विरोधी लोग आज एकजुट होकर के सरकार को अस्थिर करने का काम, देश में हिंसा और उपद्रव फैलाने का काम में लगे हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर देश की जनता जानती है कि इस देश का भला, इस प्रदेश का भला मोदी और मनोहर कर सकते हैं। इसलिए पूरे देश की जनता और किसान मोदी सरकार के साथ हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से लगातार किसानों के साथ होने की बात कही जा रही है और साथ ही सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। सरकार हमेशा अड़ियल रवैया अपनाई रही, उसके बावजूद जब किसानों ने कहा कि गणतंत्र दिवस आ रहा है, सब मना रहे हैं, हम भी मनाएंगे, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे पूरे अनुशासन से, पहले सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पांस नहीं दिया और ऐन समय पर रास्ते तय करने लगे, वो भी ढंग से नहीं किए। मैं समझती हूँ इसमें फेलियर प्रशासन से ज़्यादा सरकार का है, क्योंकि डायरेक्शन नेतृत्व सरकार का होता है और जो बातें बाद में सामने आ रही हैं पिछले कुछ दिनों में, उससे साफ नज़र आ रहा है, पर्दाफाश हो रहा है कि किस तरह के तत्व जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके तत्व बीच में घुसाए गए, शरारत की गई है, ये सामने आ गई हैं बातें। 3 दिन से इंटरनेट बंद है पूरे प्रदेश में, कई राज्यों में। ये कौन सी इमरजेंसी लगी है? क्या आपने कभी देखा है ऐसा? और ऐसा कौन सा था? कहाँ हिंसा की आपको शंका थी? क्या आज तक कहीं हिंसा हुई है हरियाणा में? मुझे बताइए। उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो। जो दिल्ली में वैसे तो ये आंदोलन महीनों से चल रहा था, पूरी तरह शांतिपूर्ण और जो है अनुशासित था, मगर 26 तारीख को कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, चाहे वो लाल किले की बात हो, चाहे कहीं और कई जगह उपद्रव की बात आई थी, तो उनके पीछे जो भी हैं दोषी, उन दोषियों पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और वो एक निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच के बाद उन दोषियों के नाम तय हों और उनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन उसके बहाने जो निर्दोष किसान हैं, जो शांति के रास्ते पे ही रहे, उन लोगों पर मैं समझता हूँ कि अगर जो है उनको निशाना बनाया जाएगा या कोई झूठे मुकदमेबाजी की बात आएगी या और किसी तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाएगा, तो वो मैं समझता हूँ सही नहीं है। इस तरीके से सरकार किसान की आवाज़ नहीं दबाती। लेकिन एक बात साफ है कि कमजोर पड़ रहे आंदोलन में एक बार फिर जान सी आ गई है। काफिला बढ़ रहा है तो इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा भी कड़ी की जा रही है। अब देखना यह है कि आगे आंदोलन की दशा और दिशा क्या रहती है और सरकार आंदोलन को लेकर क्या रुख अख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।